हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ तो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, 12th कॉमर्स मैथ पार्ट फर्स्ट मैट्रिक्स, और उसमें एक्सरसाइज चल रहा था अपना 2.5। उसका क्वेश्चन नंबर 5 सभी ने सामने लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अगर एग्जाम में भैया कहा गया आपको कि एडजॉइंट मेथड से चाहिए, इनवर्स 3 मेथड से हम पढ़ रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड। तो जिसका नाम एग्जाम में आया उसी मेथड से किया तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। लेट ए इक्वल टू 3 - 1 2 -1 ऐसा दिया है मैट्रिक्स, और इसका इनवर्स निकालना है। तो भैया सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट लेना होगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। 3 × -1 -2 × -1 -3 + 2 -1 नॉट 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहली स्टेप खत्म हो चुकी है लिखने को समय। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड लिख दो। जो मैट्रिक्स दिया है मैंने उसको नाम रख लिया ए, और डिटर्मिनेंट ए लिया है, उसको एक्सपांड किया है। 3 × -1 -2 × -1। हो गया तो बात करो। ए इनवर्स एग्जिस्ट हो चुका है। हाँ, अब हम लोगों को सेकंड स्टेप में जाना है। स्टेप का नाम है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, तो भैया देखेंगे कोफैक्टर कैसा होता है। तो ए आई जे इक्वल टू -1 + j इंटू माइनर का ये डिटरमिनेंट होता है ith रो jth कॉलम, इग्नोरिंग। हाँ, माइनर निकालते समय इग्नोर करते हैं ए आई जे। हाँ, तो चलिए हम निकालने जा रहे हैं A11 -1 + 1, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर करो, यानी फर्स्ट रो 3 -1 को इग्नोर करो, 3 2 को इग्नोर करो, तो बच गया -1, है ना, -1। तो -1/2 इंटू -1, यानी कि 1 इंटू -1 बन जाएगा -1। हाँ, समझ में आया भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। A12 -1/1 + 2, यानी क्या करना होगा, इग्नोरिंग फर्स्ट रो 3 -1 और सेकंड कॉलम -1 को इग्नोर करो तो 2। अब -1 का क्यूब इंटू 2, -1 इंटू 2 बन गया -2। ठीक है, ए 11 हो गया, 12 हो गया, 2/2 मैट्रिक्स था। तो A21 -1/2 + 1 इंटू, हाँ अब देखो माइनर लेना है, तो क्या करेंगे, सेकंड रो को इग्नोर करो और फर्स्ट कॉलम को। सेकंड रो यानी 2 -1 1, फर्स्ट कॉलम 3 2 1, तो -1 बच गया। -1 का क्यूब इंटू -1,
तो -1 इंटू -1 तो बन जाएगा +2। 2 1 2 1 में भैया -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 2 कैसे लिख रहे हैं आप? +1 सिर्फ लिखना होगा, +1। हाँ, 822 -1 + 2 22 का 2 + 2 इंटू सेकंड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करो। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर किया तो 3 बच जाता है, तो इंटू 3 -1 4 इंटू 3 +1 इंटू 3 तो +3 बन गया भैया। हाँ, अब मैं लिखूं क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स। AIJ 2/2, तो 8 4 टाइम्स तो लिख दिया, 11 12 21 22, तो को फैक्टर में आ गया -1 -2 1 3, ये बन गया को फैक्टर मैट्रिक्स। हो गया। अब लिखो नाउ एडजॉइंट ए इक्वल टू हाँ ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। अब मुझे बोलो भैया ट्रांसपोज करना है, तो -1 -2 फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम और 1 3 हो गया। हाँ, इसी के साथ में एडजॉइंट ए बन चुका है, और लास्ट में लेते हैं देयर फोर ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। चलो 1 -1 है डिटरमिनेंट आया हुआ अपना, इंटू एडजॉइंट ए यानी कि -1 1 -2 3। अब साइन चेंज होने वाले हैं, माइनस का बन गया +1 -1 +2 -3। हाँ, इस तरह से 1 -1 2 -3 ये रहा आपका इनवर्स, या कैलकुलेशन का प्रोसीजर था वो मैंने सब बता दिया। डिटरमिनेंट ए इनवर्स एग्जिस्ट को फैक्टर एलिमेंट्स लिखो पहले, AIJ -1 I+J इंटू डिटर्मिनेंट में लिखा माइनर IJ, यानी क्या? इग्नोर ith रो jth कॉलम, इग्नोर यहां पर माइनर IJ इग्नोर ith रो jth कॉलम, इस तरह से लिया गया। A11 लिखो को फैक्टर में अभी, A11 -1 + 1 इंटू -1 यानी -1 का स्क्वायर इंटू -1, वो हो गया +1 इंटू -1 तो -1 हो गया। A12 12 यानी 1 + 2 -1 + 2 इंटू माइनर में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करो। देखो सामने फर्स्ट रो कौन है? 3 -1, और फर्स्ट कॉलम कौन है? 3 2। इग्नोर करने के बाद जो दिखाई दे रहा वो एलिमेंट है 2। और कैलकुलेशन लिखो
A12 और 21 भी आप लिख रहे हो। कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने का तरीका दिमाग में आ गया। हाँ, माइनर को इंक्लूड करके लिखा जाता है वो। देन एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज बना दिया। क्या तो बात करना। हाँ, हो गया इन्वर्स। चलिए, एडजॉइंट ए लिखो, इन्वर्स लिख दो। और आगे का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर में लिखा है लेट ए इक्वल टू, लिखो मेरे साथ, 2 - 2 4 5। ए मैट्रिक्स है और इसका हमें इन्वर्स निकालना है। हाँ, तो ए इन्वर्स निकालने के पहले सबसे पहले हम क्या करें, डिटर्मिनेंट ए का कैलकुलेशन करें। 2 - 2 4 5। हाँ, 2 × 5, 4 × -2, 10 + 8 18 not equal to 0, therefore A inverse exist। लिखो भाई, A इनवर्स एग्जिस्ट। ये पहला स्टेप खत्म हो चुका है। हाँ, पहला स्टेप होने के बाद हम लिखेंगे अभी क्या, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। करें स्टार्ट। Aij equal to -1 + i + j into minor ij। इग्नोर ith रो, jth कॉलम। हाँ, ये हुआ Aij। कोफैक्टर लिखो, ये डेफिनेशन लिखना चाहिए वहां पर, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स Aij इक्वल टू -1 + i + j Mij। और Mij का मतलब क्या है वो मैंने साइड में लिख करके आपको बताया। क्या, इग्नोर ith रो, jth कॉलम। माइनर मीन्स, हाँ, वैसा लिखने का जरूरत नहीं है ये। ith रो, jth कॉलम। हाँ, चलिए, अब हम लिखेंगे A11 -1 + 1 M11
यानी कि -1/2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 5। और -1 का स्क्वायर +1 × 5, यानी कि ये बन गया 5। हो गया। मेरे साथ रहो भैया, अभी इस बार चारों हम साथ करेंगे। देखिए तो 4 टाइप्स की इंक्स लेता हूं। हाँ, फिर से ले। हाँ, पहला हो गया A11 सबका लिख के। A12 यानी क्या? -1/1+2M12 हो गया। हाँ, अब देखो -1 का क्यूब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करो। फर्स्ट रो को डिलीट करो, सेकंड कॉलम को, तो आपके सामने आया है 4। -1 × 4, तो ये बन जाएगा -4। -4 लिखो सेकंड लाइन। A13 -1/4। हाँ, 13 यानी फर्स्ट रो। अरे भाई, 11 हो गया, 12 हो गया, 2/2 था तो 21 लेना चाहिए। फिर से एक बार, 21, 2 + 1। हाँ, -1/3। और 2 + 1 का मतलब क्या होता है भाई? बोलो बोलो। 2 प्लस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बंद। सेकंड रो बंद करो तो आपको दिखाई देगा 4 5 बंद हो गया। और फर्स्ट कॉलम बंद करो, -2 सामने आएगा। ये बन गया +2। आखिरी में जाएंगे हम। A22 -1 2 + 2 M22 इक्वल टू -1/4 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम बंद, तो सामने आ रहा 2 +1 × 2 2। इस तरह से चारों को फैक्टर एलिमेंट्स तैयार हो गए। देयरफॉर अब लिखेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स। ए को फैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे भाई। Aij 2/2। A 4 टाइम्स लिखना, 11 12 21 22। और लाइन में चलना है। चारों एलिमेंट्स देखो, A11 से 5 -4 2 2, 5 -4 2 2। ये हो गया को फैक्टर। हाँ, अब बनाएंगे
एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। हाँ लिखो, बोलो। 5 - 4 2 2, ये हो गया एडजॉइंट ए। लिखो पहले इतना। आपने कोफैक्टर लिखा है, एडजॉइंट ए भी लिख लो। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, रो चेंजेस इन कॉलम। 5 - 4 रो में था, वो कॉलम में किया। 2 2 कॉलम में किया। हाँ, अब मुझे चाहिए ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। हाँ, 1 डिटर्मिनेंट ए कितना है भैया? 18 आया था अपना, 18 इंटू एडजॉइंट ए 5 2 -4 2, और यही आपका आंसर, ए इनवर्स इक्वल टू। चलो लिखो, लिखने का समय है। तो चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5, और इसका ए इनवर्स एडजॉइंट के मेथड से निकाल देना है। तो शुरू किया जाए। हाँ, सबसे पहले मैं करूं डिटर्मिनेंट ए। 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये डिटरमिनेंट मुझे सॉल्व करना है। हाँ, तो क्या किया जाए? देखो भैया, 1 ब्रैकेट में -2, फिर से ब्रैकेट, +3, फिर से ब्रैकेट में माइनस। सभी ने देखा? हाँ, अब एक्सपांड करने का मेथड है। 1 लिया फर्स्ट रो का, तो उसके नीचे वाले 0 0 बंद, तो 2 × 5 10 -0, 10 -0। फिर 2 लिया तो बीच वाला कॉलम 1, 0 × 5 0 × 4, तो 0 -0। 3 लिया तो 0 -0। अरे बहुत सिंपल क्या? तो 1 × 10 -2 × 0, therefore A inverse exists, A inverse exists। पहली स्टेप सभी को साथ में ही करना है। लिखो, ए सॉल्व करने का तरीका देखो बराबर से। ए इनवर्स एग्जिस्ट,
हाँ, ए इनवर्स एग्जिस्ट लिखा। कोफैक्टर एलिमेंट्स कैसे होते हैं भाई? वो AIJ -1/i+j इंटू माइनॉर IJ। और इसका मीनिंग मैंने लिखने को कहा है, माइनॉर मीन्स इग्नोर ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम को इग्नोर करते हैं। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन में शांति रखना भैया। अभी A11 यानी -1/1 इंटू, हाँ माइनॉर में जाएंगे अभी। बोलो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपके टेक्स्ट बुक में देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो और आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, 2405। देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो, 2405 दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो -1 का स्क्वायर इंटू 10-0 यानी -1 का स्क्वायर +1 इंटू 10, आंसर मिला है 10। सभी को A11 लिखने का समय। हाँ, हो गया सबका? चलो, A12 और 13 की तैयारी मैंने की है। सामने देखो, A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, इग्नोर करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो आपके पास क्या दिखाई दे रहा? फर्स्ट रो 1 2 3 इग्नोर, सेकंड कॉलम 2 2 0 इग्नोर, तो 0405 दिखाई दे रहे हैं। 0405। हाँ, उसके नीचे भी देख लो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर करो। फर्स्ट रो 1 2 3, थर्ड कॉलम 3 4 5 इग्नोर किया, तो 0200 इस तरह से रह गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब, 0 यानी -1 इंटू 0, आंसर मिलेगा भैया 0। फिर से देखो, -1/4, 0 डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं मैं। 0 इंटू 0 0, -0 इंटू 2 0। हाँ, तो हुआ +1 इंटू 0, आंसर फिर से 0। आपको 12 और 13 लिखने के लिए समय है। A11 हो गया, A12, A13 आप लिख रहे हो। आपको 0 और 0 मिल गए हैं। हो चुका तो बोलना। 11 12 13 हो गया। अब A21, A22, और A23,
मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलो, सब लोग देखेंगे यहां पर सेकंड रो हमेशा बंद, सेकंड रो हमेशा बंद, और पहले इसमें फर्स्ट कॉलम बंद। तो क्या दिखाई दे रहा, सेकंड रो बंद, फर्स्ट कॉलम बंद, 2305। बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, 2305। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम बंद, भैया देखो 1305। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम बंद, सेकंड रो देखो बंद, थर्ड कॉलम बंद, तो 12 क्या दिखाई दिया, 12। फिर से एक बार देखो 23, यानी सेकंड रो बंद, थर्ड कॉलम बंद, 1200 लिखो, 1200। इस तरह से मैंने, हाँ, क्या क्या लिखा, 2305, 1305, 1200 लिख दिया। हाँ, अब मेरा काम क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन करना। तो चलिए, -1 का क्यूब इंटू 10 -0, -1 इंटू 10 तो बन गया -10, -10 बन गया भैया, समझे, -10। 821 खत्म हो चुका है। सब लोग देखो 822 के तरफ, -1⁴, 5 -0, -1 का ⁴ प्लस हो गया, और इंटू 5, तो आंसर मिल गया 5। थर्ड नंबर देखे जरा, -1⁵, 0 -0, देखो डिटरमिनेंट सॉल्व किया, 1 × 0 -0 × 2, तो आंसर आ गया -1 × 0, यानी कि टोटल 0। हाँ, लिखने का समय 821, 22 और 23 सामने रखा है। तीनों आप लिख रहे एक के नीचे एक। हाँ, हो गया तो बात करना भैया। हाँ, चला दूँ आगे, तो चलिए नेक्स्ट। अब मुझे क्या लेना होगा, बोलो बोलो, A31, A32, A33। हाँ, -1⁵3 + 1, -1⁵3 + 2, -1⁵3 + 3। हाँ, अब इसी के साथ डिटरमिनेंट लेते हैं। हाँ, आप सामने ले लो आपका डिटरमिनेंट, मैं अब स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं करूंगा, मेरे पास टेक्स्ट बुक पड़ा है, उसमें से मैं देख के लिखूंगा। हाँ, तो चलिए, 3 यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को बंद किया जाए। 3 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को बंद करने के बाद दिखाई दे रहा है 2324। सभी ने देखो पहले एक बार, थर्ड रो को बंद करो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स में और फर्स्ट कॉलम को, तो 2324। हाँ, उसके बाद में थर्ड रो सेकंड कॉलम को बंद करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आपके सामने है 1304। उसके बाद में थर्ड रो और थर्ड कॉलम दोनों, नीचे वाला और आखिरी वाला बंद कर दो, तो आपको दिखाई दे रहा 1202। और अब सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए, -1⁴, 8 -6, 1 × 2 = 2 हो गया। हाँ, -1⁵5, 4 -0, बोलो, -1 × 4
आंसर मिलेगा -4। हो गया। लास्ट में चलो, -1⁻6 2 - 0 +1 × 2, आंसर है 2। भैया 9 एलिमेंट्स बनाने में समय तो लगा, लेकिन समझ में तो आया ना। हाँ, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो 4 मार्क्स देके जाएगा आपको। हाँ, ए 31 32 33 हो गया है। अब इसी के बाद में को फैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे हम। कैसा होता है वो? AIJ को फैक्टर मैट्रिक्स लिखने का समय है। AIJ 3/3। तो मैं लिखूंगा A 3 बार और 3 और 3, और हॉरिजॉन्टल में चलेंगे 11 12 13। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अभी 21 22 23, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा? बताने की अब जरूरत नहीं है। इक्वल टू, हाँ, अब सारे मेंबर्स ऊपर से 3 3 लेंगे भैया हम। पहले तीनों ब्लू कलर में 10 0 0 10 0 0। हाँ, बाद में ब्लैक कलर वाले 3 लाइन में चलेंगे -10 5 0। देख रहे हैं आप? -10 5 0। और लास्ट के ये रेड वाले 2 -4 2। ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने का समय, कोफैक्टर मैट्रिक्स। हाँ, तो भैया ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ए। 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। टाइम बोल देना। हो गया एडजॉइंट ए। और लास्ट में हम लिखेंगे ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1/डिटर्मिनेंट ए आया था अपना 10, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। और ये रहा आपका ए इनवर्स। चलो लिखो। बहुत मेहनत से बना के दिया है, कंप्लीट करो और खुद घर पर करने का ट्राई रखो। हाँ, हो गया तो बोलना भाई। हो चुका है तो मैं आगे बढ़ाऊं कामकाज को। हाँ,
अब हम एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ऋषभ, ऋषभ, हेडिंग तो लिख दो यारो। नया मेथड एक्सप्लेन होगा क्या? हाँ, तो अब हम इन्वर्स का एक मेथड देख चुके हैं और सेकंड मेथड में हम जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिखो, ऊपर हेडिंग में लिखो भैया अभी। इन्वर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मतलब होता है एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? एक तो रो और कॉलम। क्या कहा गया भैया? इन्वर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रो और कॉलम। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया बात? हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे रो के लिए। तो क्या करेंगे बोलो? इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। नीचे हेडिंग में लिख देता हूं, इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। और उसका मेथड अब शुरू होने जा रहा है। तो मेथड के लिए मैं आपको थोड़ा, जैसे मैंने को फैक्टर, माइनॉर्स, इन्वर्स, एडजॉइंट बताया था, उसी तरह से इसका भी पहले मेथड एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स निकालेंगे भाई। इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए मैं लेट आपको पहले ए करूंगा। हाँ, लेट ए इक्वल टू, कुछ न कुछ तो मुझे मैट्रिक्स लेना होगा। तो अंदर के मेंबर स्मॉल लेटर से बताए जाएंगे। हाँ, ये है 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। इस तरह से मैंने ये एक मैट्रिक्स ले लिया है। लिखो, आप भी लिखो, इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लो पहले आप। इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। मेथड एक्सप्लेनिंग का काम मैं करने जा रहा हूं। हाँ, तो उसमें लिखो अभी, फर्स्ट वी राइट A into A inverse equal to I. First we write A into A inverse equal to I. Then we perform, हाँ, थोड़ा पैराग्राफ लिखना है, ये जैसे के वैसे पहले लिख लो, बाद में समझाता हूँ। पहले जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा लिख लो, फुल पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट वी राइट A into A inverse equal to I. Then we perform, भैया पहले पूरा राइटिंग कर लो, मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन वी परफॉर्म द सुटेबल, पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं हम। फर्स्ट वी राइट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I, देन परफॉर्म द सुटेबल एलिमेंट्री
रो ऑपरेशन suitable elementary row operation on the matrix A on the matrix A so that it is converted in identity matrix. हाँ, क्या लिखा? फर्स्ट वी राइट A into A inverse equal to I, then we perform the suitable elementary row operation on the matrix A so that it is converted in identity matrix. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, the same row operation are to be performed simultaneously on the I matrix, which is in the right hand side using the following 6 steps. only. हाँ, ये ओनली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया। बाकी की स्टेप से आपने किया तो मुझे पता नहीं, रॉन्ग हो जाओगे। हाँ, जो मैंने लिखाया उसी मेथड से हम जाएंगे। हाँ, अब ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा वो हम देखेंगे। अभी सबका लिखना हो गया है, ऐसे मैं समझू और आगे बढ़ रहा हूं। हाँ देखो, अभी मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगा, उसका प्रोसीजर करने जा रहा हूं। सबका राइटिंग कंप्लीट है? देखो, फर्स्ट वी राइट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। तो मैं सबसे पहले यहां नीचे लिख रहा हूं, बार बार मुझे ऊपर नीचे जाना होगा। A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। हाँ, अब A मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या है? ए। अरे भाई, आपको यहां स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए, कैसे भूल जाते हो आप? फिर से एक बार A मैट्रिक्स लिखेंगे हम, स्मॉल लेटर में A, बोलो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अरे भैया, ये कौन सा आया? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इनटू मुझे ढूंढना है A इनवर्स। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको भी पता है। मैंने ऊपर क्या लिखा था? बोलो बोलो, क्या लिखा था? फर्स्ट वी राइट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I, मैंने लिख दिया।
ए का वैल्यू डाल दिया, ए इनवर्स जैसे के वैसे रखा, आई का वैल्यू डाल दिया, देन वी परफॉर्म द सुटेबल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स ए। जो मैंने स्टार्टिंग में ए लिखा है उसके ऊपर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने वाला हूं, सो दैट इट इज कन्वर्टेड इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो ऑपरेशन के बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होना चाहिए। क्या समझ में आया? हाँ। द सेम रो ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, समझ में आया आपको, ऑन द आई मैट्रिक्स विच इज इन राइट हैंड साइड। हाँ, विच इज इन राइट हैंड साइड बोला तो कैसे लिखना चाहिए था बॉय? which is in right hand side using the following 6 steps only। यानी क्या हो गया, दिमाग में लेना भैया, मैं फिर से एक बार एरो के सहारे से बताता हूं। ये वाला ये है, और फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है मैंने वो वाला ये है। हाँ, दोनों में ऑपरेशन होने वाला है, समझ में आया? हाँ, अब कितनी स्टेप्स कहा है आपको? 6 स्टेप्स ओनली, 6 स्टेप्स ओनली। तो मैं जो स्टेप नंबर 6 है वो आपके सामने रख रहा हूं। स्टेप्स, फर्स्ट, अरे भाई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये 6 स्टेप मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप सारे लोग मेरे साथ रहेंगे। सबसे पहले मुझे 1 लाना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है? 1 इन प्लेस ऑफ A11 using one in place of A11 using A21 और A31। या बराबर से देखना, अभी 1 कहाँ लाना है? 1 इन द प्लेस ऑफ A11, देखा A11 कहाँ है? हाँ, यूजिंग A21 और A31, तो नीचे के दोनों एलिमेंट्स का यूज कर कर 1 लाना है, ऐसी पहली स्टेप अपनी रही। फिर बाद में 0 लाना है, कहाँ लाना है? इन प्लेस ऑफ A21 एंड लिखा, इसका मतलब एट अ टाइम, एंड A31 यूजिंग A11। ऊपर के दोनों सेंटेंस में देखो, A11 में 1 लाते समय जिनका यूज किया उनमें 0 लाने के लिए A11 का यूज किया जाएगा, ऐसी दोनों स्टेप्स रही। हाँ, थर्ड में जाएंगे हम। थर्ड स्टेप, 1 लाना है भैया मुझे, 1 इन प्लेस ऑफ A22 यूजिंग, देख लो A22 कहाँ है? सेंटर में, वहां 1 लाना है थर्ड स्टेप में, यूजिंग A32 उसके नीचे वाला, और रेसिप्रोकल A32, यानी नीचे वाले का यूज चलेगा, ऊपर वाले का चलेगा नहीं, A12 का नहीं चलेगा, और रेसिप्रोकल। समझ में आया? यहां मैंने हाँ और लिखा है, समझ में आ गया, रेसिप्रोकल से ही करना होगा, ठीक है?
थर्ड स्टेप के बाद मैं आपको लेके जा रहा हूं फोर्थ स्टेप में। भैया फोर्थ स्टेप में जीरो फिर से एक बार लाना है इन, हाँ कहाँ कहाँ लाना है, इन A1232, A12 एंड A32, 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यूजिंग A22, A22 का यूज करना है, यानी बीच वाले का यूज कर कर ऊपर और नीचे मुझे जीरो लाना है। फिफ्थ स्टेप में जाते हैं हम, आपको देखना है फिफ्थ स्टेप। फिर से भैया मुझे 1 लाना है इन प्लेस ऑफ A33, इन प्लेस ऑफ A33 बाय यहां पर रेसिप्रोकल से ही लाना होगा क्या? या मिटा के ही लिखना अच्छा रहेगा? 1 in the place of A33 by reciprocal only, by reciprocal only। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग में आपको लिखा के दिया है, 1 लाना है A33 की जगह पर बाय रेसिप्रोकल ओनली। सिक्स्थ स्टेप में जीरो लाना पड़ेगा फिर से एक बार, जीरो इन प्लेस ऑफ A13 एंड A23 यूजिंग A33। थोड़ा डिफिकल्ट है, करेंगे लेकिन क्यों घबरा रहे हो, लिख तो लो पहले 6 स्टेप्स, कल प्रैक्टिकल में आ जाएंगी ये 6 स्टेप्स। हाँ ये 6 स्टेप्स मैंने किया तो क्या लिखा है देखो, first we write A into A inverse equal to I, then we perform the suitable elementary row operation on the matrix A so that it is converted into identity matrix। यानी A अब कैसा दिखेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगा वो 6 स्टेप्स होने के बाद। तो same operation are to be performed simultaneously on I matrix which is right hand side using the following 6 steps। ये 6 स्टेप्स मैंने लिखी और वो मैट्रिक्स मुझे दिखने लगा यहाँ पर कैसे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A इनवर्स, और इधर में जो भी आ गया वो आंसर है। हाँ अब मुझे बोलो भैया ये I इंटू A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू जो भी यहां दिखाई देगा वो आपका आंसर होगा, A इनवर्स आंसर। इस तरह से हम लोगों ने आपको इनवर्स की मेथड एक्सप्लेन किया गया और आप लोगों ने वो समझा के लिया। अब मैं आपको फिर से एक बार स्टेप्स बताने जा रहा हूं। हाँ देखो भैया 1 लाना है, ये फर्स्ट स्टेप, ये है फर्स्ट। 1 लाना है, ये है स्टेप फर्स्ट। हाँ बाद में दोनों जीरो लाना है,
ये है सेकंड स्टेप। 1 लाना ये स्टेप फर्स्ट। एक बार फिर से दोहराता हूं, यहां पर हाँ फिर से एक बार देखेंगे हम। दोनों जगह पर 0 लाना ये सेकंड स्टेप। बाद में थर्ड स्टेप में यहां 1 लाना है। यहां पर 1 लाना ये स्टेप थर्ड है। ऊपर लिखा हुआ देखते जाना आप, स्टेप थर्ड है। यहां 1 लाना। अब उसके बाद में यहां और यहां दो जगह पर 0 लाना ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप 4 में 0 दो जगह पर लाना है। कौन से दो 0 लाना है देखो जरा। ये वाला और ये वाला, ये दोनों 0 स्टेप 4 में लाना है। एक बार फिर से कर देते हैं। दो जगह पर 0 लाना है। कैसे वो आप देखेंगे अभी। हाँ ये दोनों 0 एट अ टाइम लाना है। स्टेप नंबर 4 हो चुका है। अब इस जगह पर 1 लाना है। मुझे कहाँ 1 लाना है देखो अभी जरा। वन लाना है यहां पर। यह है स्टेप 5। 1 लाना स्टेप 5। और लास्ट में दोनों जगह पर 0 लाना है। इस दोनों जगह पर 0 लाने वाली स्टेप को हम कहेंगे स्टेप नंबर 6। चलो जल्दी से आप राइटिंग में हो। यह है स्टेप 6। मैंने सारी स्टेप्स आपको बता दी है भैया। ये देखो, मैं अब येलो मार्क करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो 0 एक ही साथ लाना है। फिर से ये दो 0 एक ही साथ लाना है। और फिर से ये दो 0 भी एक ही साथ लाना है। स्टेप नंबर 1 में 1 लाना है। स्टेप नंबर सेकंड में दो 0 लाना है। स्टेप नंबर थर्ड में सेंटर में 1 लाना है। स्टेप 4 में दो 0 लाना है। स्टेप 5 में फिर से 1 लाना है। और स्टेप 6 में दो 0 लाना है। अब ऊपर जो 6 स्टेप्स लिखी वो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। पहली स्टेप का 1 लाने के लिए नीचे के दोनों 0 का यूज करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में नीचे के दो 0 लाने के लिए ऊपर के स्टेप का यूज करना है। थर्ड स्टेप का सेंटर का 1 लाने के लिए उसके नीचे वाले 0 का यूज करना है, नहीं तो रेसिप्रोकल यूज करना है। 6 स्टेप और 7 स्टेप नंबर 5 में 1 लाने के लिए ओनली रेसिप्रोकल, और लास्ट स्टेप में 0 लाने के लिए नीचे के 1 का यूज हम करेंगे, ठीक है। और कल हम मिलेंगे
ये मेथड का इन्वर्स निकालने के लिए भैया ये 6 स्टेप्स पहले नोट डाउन करो, सभी को पहले नोट डाउन करना है। ऋषभ, हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आप पहले कंप्लीट करो, ये सारी स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आज हम रुकेंगे और कल इसी मेथड के साथ इन्वर्स का ट्राई करेंगे। और बहुत ही अच्छी ढंग से आपको सारी स्टेप समझाई है, आप लोगों ने भी समझा के लिया है। देन नाउ थैंक यू, कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड।